सुना होगा आपने भी कि सर मुड़वाए ओला पड़े। अब इसकी पूरी व्याख्या आपको बाद में पता चलेगी, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष फ्रेम से थोड़ा सा आउट है, पिता की तबीयत खराब है और इसको लेकर के थोड़ा वो परेशान भी हैं, लेकिन सरगर्मी और राजनीति जरा भी कम नहीं हुई है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में पेंच फंसा हुआ है। उसके ऊपर से मंत्रिमंडल विस्तार एनडीए के घटक दलों को मिलकर के करना है, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया विपक्ष की आ रही है। विपक्ष का कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही सरकार का गिरना तय है। अब ये कैसे होगा, दावा क्यों है, इसके पीछे का थोड़ा सा आप जाइए तो पीछे के तथ्यों को आप जैसे ही पन्ना पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे का जो मजबूती से कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, उसके कारण क्या है। पहली बात तो यह कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले नीतीश कुमार जी पर भारी दबाव है, भाजपा से ज्यादा दबाव है। एक तो भाजपा का दबाव, ऊपर से उनके पार्टी के अंदर का दबाव, और अंदर के दबाव में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार जी उहापोह की स्थिति में है। पहले ही अल्पसंख्यक वर्ग ने नीतीश कुमार को ठुकरा दिया है, एक भी अल्पसंख्यक नहीं जीत करके आए हैं इस बार के चुनाव में। अब उसकी क्षतिपूर्ति जो है अलग अलग राजनीतिक दल से लोगों को जोड़ करके किया जा रहा है। इस पर तो आपने सुना ही होगा कि बीएसपी से जमा खान जोड़े गए हैं जदयू में। अब आगे बढ़िए, इसके बाद जो मंत्री या फिर बहुत पुराने और काफी मजबूत नेता थे, उनका दावा है कि उनको हराने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। उनका दबाव बढ़ा हुआ है, वो लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को इस पर कोई कठोर निर्णय लेना होगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत अरुणाचल में तोड़ दिया, उसका दबाव है। अब इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार जी पर कहा जा रहा है कि जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार करने जाएंगे तो इन लोगों को समायोजित करने का उन पर दबाव होगा। इसके अलावे एक और बड़ी बात है जिसकी खबर हमने आपको पहले ही बता दी थी कि नीतीश कुमार काफी दबाव में चल रहे हैं। अब उस पर बयान भी आ गए हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पे कहा है कि जैसे ही सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी, गिरना उसका तय माना जा रहा है। दूसरा, जीतन राम मांझी का बात कहा जा रहा है कि उन्हें एक और मंत्रालय में जगह चाहिए और इसके साथ ही उन्हें एमएलसी का भी एक सीट चाहिए। अब जो विधायक जीत करके आए हैं उनका नीतीश कुमार पर काफी दबाव है कि वो इस बार जो विधायक जीत करके आए हैं उन पर भरोसा करें, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करें, न कि एमएलसी पर करें। अशोक चौधरी को लेकर के पहले ही उनके पास बहुत सारे विभाग हैं, लोगों में खुन्नस भरा हुआ है। एक ये बहुत बड़ा बात है और इसी को लेकर के दावा किया जा रहा है कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लोगों की भावनाएं और महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी का टूटना तय है। इससे पहले भी कांग्रेस ने भी दावा कर दिया है, कांग्रेस के कीर्ति आजाद ने भी ये बात कही थी कि बहुत सारे नेता हैं वो हमारे संपर्क में हैं। आपने श्याम रजक की बात भी सुनी थी, तब लोग इस पर बहुत तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन अब वो बातें भी सामने आ गई हैं। अब तो मृत्युंजय तिवारी ने भी स्पष्ट तौर पे ये बातें कह दी है कि जैसे सरकार का गठन होगा, विस्तार होगा, माफ कीजिएगा, विस्तार होते ही सरकार का गिरना तय है। यानी कि आरजेडी पूरी तरह से फील्डिंग टाइट कर चुकी है और देखने वाली बात होगी कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार और सरकार का गिरना कितना दावा सही होता है विपक्ष का। इससे पहले भी कई तरह की बातें कही जा रही थी कि विपक्ष लार टपकाना बंद करे क्योंकि सरकार ये 5 साल चलेगी। जो स्थिति है उस स्थिति में कुछ भी कहना बड़ा ही मुश्किल है। सुनिए क्या कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की देरी को लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं। अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन जब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो जाता है तब तक इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही असली विरोध के स्वर के भरमार दिखेंगे और इसी डर से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार में कई पेच हैं जो अभी तक नहीं सुलझ सके हैं और मंत्रिमंडल विस्तार में
देरी ये बता रही है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। जो जेडीयू बीजेपी के अंदर घमासान है वो बवंडर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद फूटेगा और ये सरकार अपने कारणों से गिर जाएगी। इसलिए अभी हम लोगों को इंतजार है कि सरकार पहले बिहार की मंत्रिमंडल विस्तार करे, इसके बाद असली खेल शुरू होगा। तो आपने सुन लिया, अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आखिर माहौल किस तरफ जा रहा है। क्या नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के अंदर ऊहापोह की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है? जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।